गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार कार्य हमेशा गरीबों की आवश्यकता के अनुरूप रहे हैं। उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। नई दिल्ली में लोकतंत्र में शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दशक की समीक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इनका लाभ गरीबों और जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। इस स्वच्छ भारत का अभियान उसी में से निकलता है। उन्होंने अपनी मां को चूल्हा फूंक कर खाना पकाते हुए देखा है, लकड़ियां और टहनियां जलाकर, और मां को खांसते हुए भी देखा है, आंख की ज्योति जाते हुए भी देखा है। जब 11 करोड़ गरीब माताओं बहनों के पास उज्ज्वला का गैस पहुंच जाता है, जीडीपी भी बढ़ता है और 11 करोड़ माताओं बहनों को एक प्रकार से एम्पावरमेंट भी होता है और उनको लगता है कि हाँ, आज हिंदुस्तान आजाद हुआ है। 70 साल तक नहीं लगता था। मित्रों, हर घर के अंदर नल पहुंचाना, हर घर के अंदर शुद्ध पानी पहुंचाना, मैं मानता हूं स्वास्थ्य की 70% रिक्वायरमेंट इससे खत्म हो जाएगी। इसका मूल कारण स्वच्छता और शुद्ध पीने का पानी न होना यही है। नरेंद्र मोदी जी ने बेसिक चीजों को खर्चा स्वास्थ्य पर तो करो जो जरूरी है, परंतु स्वास्थ्य बिगड़े ही नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करो। तो स्वच्छता का आंदोलन और हर घर नल का आंदोलन अगर पकड़ लेते हैं तो मैं मानता हूं कि ये स्वास्थ्य की समस्या में भी काफी सुधार होता है। मल्टी डायमेंशनल एक प्रकार से निर्णय था। लगभग 81 जिलों में 100% गांवों में आज पानी पहुंच चुका है और मुझे भरोसा है 15 अगस्त 2022 तक हम इसको बहुत सारा अचीव कर लेंगे। कुछ बचा खुचा होगा तो 24 के पहले समाप्त कर देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में गरीबों की मदद के लिए 19 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद गुजरात देश का पहला राज्य है जहां जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुसार बजट राशि का आवंटन सुनिश्चित किया गया। यह कार्य वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया।